अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का 7वां लेक्चर है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग 07। और इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं कंप्लीट। सही। और ये एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको पहले ही बताया पिछले लेक्चर में कि हमारे 3 टॉपिक से रिलेटेड है, बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और पाई डायग्राम। सही, जो तीनों मैं आपको पिछले वीडियो में बनाना सिखा चुका हूँ। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सही। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, द ग्रेड्स ऑफ नादिया इन 5 एग्जामिनेशंस वर 80, 90, 70, 60 एंड 85। शो द अबव ग्रेड्स बाय मेकिंग अ सिंपल बार डायग्राम। सही, यानी सिंपल बार डायग्राम बनानी है हमने। अच्छा, सिंपल बार डायग्राम बनानी है। बार डायग्राम में हमें पता है भाई एक एक्स एक वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है। सही है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सही है। अच्छा, 5 एग्जामिनेशन हुए हैं और उन 5 में जो नादिया के नंबर आए हैं वो भी साथ में लिखे हुए। तो इसकी सिंपल बार डायग्राम बनानी है। सही है। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर एक बंदे के बारे में एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो तो उसका मल्टीपल बार डायग्राम बनता है, लेकिन उसके लिए बंदे भी ज़्यादा होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा बंदों के बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी हुई। यहाँ पे एक ही बंदे के 5 इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसका सिर्फ और सिर्फ सिंपल बार डायग्राम बनेगा। सही। ओरिजिन पे 0। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हम अपना रखेंगे एग्जामिनेशंस, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम और फोर्थ एग्जाम और फिफ्थ एग्जाम। सही है। 5 एग्जाम है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ भाई, एग्जामिनेशन जो हुए हैं मैंने उनका लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। सही, एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे हमारे ग्रेड्स हैं। कितने ग्रेड्स आए भाई यार एक एग्जाम में? तो पहले ग्रेड्स को अगर मैं देखूं तो एक 80, 90, 70, 60 और 85। तो अब जब हम इन चीज़ों को प्लॉट करते हैं तो हमें खास इंटरवल लगाना पड़ता है। ये मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ जब भी हम ये ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना इंटरवल मैंने सोचा है कि भाई 20 का लगा देते हैं। सही है, गैप जो है वो 20 का रखें। तो अगर मैं 20 का गैप रखूँगा तो मेरे लिए सारे वैल्यूज़ प्लॉट करना आसान होगी, उसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। और मेरा ग्राफ जो है वो भी चूँकि यहाँ पे ग्राफ भी छोटा है तो इसलिए आराम से ये सारे 20-20 के गैप से वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पे 20, 40, 60, 80, सही है, और 100, क्योंकि 90 तक जा रहा है ना। सही है। अब पहले एग्जाम में आए भाई 80 नंबर। सही है, तो पहला वाला बार जाएगा हमारा 80 तक। सही है, यहाँ 80 पे आया, ये हमारा पहला बार बन गया। सही है। दूसरे एग्जाम में आए हैं भाई 90। तो 90 हमें पता है 80 और 100 के दरमियान में होता है, तो ये 90 वाला बार आ जाएगा इस पर सेकेंड एग्जाम के लिए। सही, इस तरीके से बार बना दिया। थर्ड वाले एग्जाम में आया भाई 70 हमें पता है भाई 60 और 80 के दरमियान में आता है, तो यहाँ पे 70 के लिए एक बार बना देंगे, थर्ड एग्जाम का जो बार। सही है। इसको वापस में डाल देता हूँ। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई 60 फोर्थ एग्जाम में। तो फोर्थ एग्जाम ये रहा, 60 की लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी और ये फोर्थ एग्जाम के लिए इसको मैं यहाँ पे उतार देता हूँ भाई 60 वाली लाइन को। सही है। और आखिरी जो हमारे पास बच गया है वो बच गया भाई फिफ्थ एग्जाम। तो फिफ्थ एग्जाम में भाई आए हैं हमारे पास 85 नंबर। तो 85 नंबर जो हैं, अल्लाह आपका भला करे, 85 हमें पता है भाई 90 और 80 के दरमियान में आएगा। ये 100, 80 और 90 के दरमियान में 80 और 100 के दरमियान में 90, और 90 और 80 के दरमियान वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा 85। सही है, क्योंकि 80 और 90 के बीच में 85 ही आता है। तो यहाँ से हमारी लाइन जाएगी और ये फिफ्थ एग्जाम की लाइन है, इसको इस तरफ लेके गया, यहाँ से फिर ऐसे नीचे उतार देंगे। सही, तो ये हमारे पास फिफ्थ एग्जाम का सिंपल बार डायग्राम बन गया। सही है, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं, और ये हमारे पास सिंपल बार डायग्राम बन गया। सही है।
ये हमारे पास सिंपल बार डायग्राम। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्रिपेयर अ मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में है। टू शो द पॉइंट्स आउट ऑफ 100 मेड बाय 4 स्टूडेंट्स इन 3 गेम्स। 3 गेम्स खेले गए हैं, 4 स्टूडेंट्स है। सही, अब ये देखो स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है, इसीलिए इनका जो ग्राफ बनेगा वो मल्टीपल बार डायग्राम कहलाएगा। सही, और अल्लाह आपका भला करे। चलो इनका बनाते हैं, इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मिटा दिया। और अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाते हैं, जिसको हमने जिसमें क्या बनाने का, मल्टीपल बार डायग्राम। सही, मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। उसके लिए भी हम पता है भाई, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम स्टूडेंट्स के नाम रखेंगे, सही, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। एक है तारिक, एक है अदील, एक है भाई हमारे पास साद, और एक है जावेद। सही है। अच्छा भाई, ओरिजिन पे 0, हमें पता है भाई वाई एक्सिस पे हम अपनी जो इन्होंने स्कोर्स मारे हैं इन गेम्स में वो हम रखेंगे। अच्छा, अगर इन स्कोर्स को मैं देखूं तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है मेरे को लगता है ये 24। हाँ, सबसे छोटी वैल्यू 24 है और सबसे बड़ी वैल्यू 90 तक जा रही है। सही है। अच्छा, अगर मैं 2-2 के गैप से भी रखूँ, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स है, 2-2 के गैप से रखूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं 10-10 के गैप से रखूँ ना तो भी मेरे पास आसानी से प्लॉट हो जाएगा, मेरे लिए इतना मसला नहीं होगा। सही है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। सही, सब 90 तक ही जा रहा है ना। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 90 है, 90 से बड़ी वैल्यू है ही नहीं इसमें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक नई चीज़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले डायग्राम में जो हम मल्टीपल बार डायग्राम बना रहे थे पिछले वीडियो में, उसमें कुछ इस तरीके से बना था कि एक बार के ऊपर एक बार, एक बार के ऊपर एक बार। सही है। यहाँ पे वैसा नहीं होगा। सही है, क्योंकि वहाँ पे इसलिए ऐसा बना था, वहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल भी दिया हुआ था, तो उस टोटल नंबर्स को भी हमने अपने ग्राफ में शो करना था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटल नहीं है। सही है। जैसे तारिक के जो जितने भी स्कोर आए हैं पहले, दूसरे, तीसरे गेम में, इन सब का टोटल भी यहाँ पे लिखा हुआ होता था। पिछली वीडियो में आप देख लेना। सही है। यहाँ पे हमारे पास टोटल का सिचुएशन नहीं। अगर टोटल की सिचुएशन हम बना लें तो फिर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे पिछली वीडियो में बनाया। लेकिन अगर टोटल शो नहीं करना, वहाँ टोटल दिखाना था हमने ग्राफ में। सही है। यहाँ पे टोटल नहीं दिखाना। अगर टोटल कर दिया तो फिर वो भी दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल तो नहीं दिखाना, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ अलग तरीके का मल्टीपल बार डायग्राम बनेगा। वो इस तरीके से होगा कि भाई अगर हम तारीख के देखें 72 आए हैं पहले, तो 72 करीब करीब यहाँ पे होगा। 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 71 और 72 ही आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर बना दूँ छोटी छोटी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो 72 करीब यहाँ पे आ रहा है। ज़्यादा पीछे चला गया मैं। सही है, 72 की बन गई। अच्छा भाई, अब 72 के बाद जो तारीख है उसके अगले जो गेम है उसमें आए हैं उसके 64। सही है। तो 64 जो है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि भाई हम जो है बिल्कुल जो 64 होता है हम यहाँ से शुरू करते थे गिनना 64 को। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे टोटल भी दिया हुआ होता था। सही, पिछले वीडियो में देख लेना, वो क्वेश्चन में भूल गया हूँ। सही, उस हिसाब से था कि उसमें टोटल दिया हुआ था, तो इसलिए हम जो यहाँ जहाँ पे ये पहला वाला ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर से दूसरा वाला गिनना शुरू करते थे। लेकिन यहाँ पे टोटल का सीन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम नीचे से ही शुरू करेंगे कि भाई 64 कहाँ पे आ रहा है। तो 64 अल्लाह आपका भला करे 60 से ऊपर ही होगा।
यहाँ पे भी लाइनिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अच्छा भाई, तो 64 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, 162, सही है। तो ये हमारे पास 64 की लाइन बन गई, सही। बस यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से लाइन बना देना है और कुछ नहीं करना है। इसी ग्राफ, इसी बार के अंदर तारीख के लिए 64 पे इसी बार के अंदर ही लाइन बना देनी है। अच्छा, तीसरे गेम में आए उसके 50, तो 50 की लाइन ये वाली है, तो इसकी 50 में इसी बार में एक लाइन बना देंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना, सही है। और साथ में अगर चाहो तो ऐसे शो कर दो कि भाई ये जो लाइन है ये कौन से गेम की है, गेम 1 की है, सही। गेम लिखने की ज़रूरत नहीं, बस 1 लिख दिया। ये लाइन दूसरे गेम की है, ये लाइन तीसरे गेम की है, सही। यहाँ पे ऐसे शो कर दो तो कोई मसला भी नहीं होगा। अच्छा भाई, अब आ जाओ भाई अदील पे। अदील के पहले गेम में है 48, यानी 48 जो हमारा है वो कुछ करीब करीब इधर से थोड़ा सा नीचे होगा, तो 3 को मैं ज़रा ऊपर लिख रहा हूँ। 48 यानी 50 से की लाइन भी ज़रा टेढ़ी बनेगी, 50 से करीब करीब थोड़ा नीचे हो गया। यानी मैं अगर यहाँ बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो 58 मेरे पास करीब करीब यहाँ पे पड़ रहा है, तो अदील के लिए इस तरीके से यहाँ पे लाइन लेके जाएंगे और अदील के सामने ही, मतलब अदील के नाम के ऊपर ही इसका बार बना देंगे, सही है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऐसे बार बना देंगे। ये कौन से गेम का है भाई, पहले गेम का है। दूसरे गेम में आया उसके भाई बिल्कुल 24, सही है। तो 24 यहाँ पे भी बना देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। तो 1 2 3 4 24, बस ऐसे लाइन बना देंगे इसी के बार के अंदर, इसी एक ही बिल्डिंग के अंदर बनाओ, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सही। और ये बना देंगे भाई हम ये दूसरे गेम के इसका पॉइंट से, सही। तीसरे गेम में उसने लिए भाई 60 पॉइंट्स, तो 60 तो हमारे पास यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, 60 आ गया भाई ऐसे, यहाँ पे इधर ऐसे और ऐसे, सही है। यहाँ पे ये हमारे पास बन गया भाई अदील के लिए बात, सही है। एक बिल्डिंग जैसे अदील के लिए भी बन गई, ये तीसरे गेम के पॉइंट से। अच्छा भाई चौथे तो नहीं है, फिर उसके बाद आ जाओ 7 पे। 7 के पहले गेम में है 88 यानी 80 से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 8वें पे लाइन थोड़ी टेढ़ी चली जाती है बोर्ड, सही है। 88 ये आ जाए भाई नीचे, भाई 7 के पहले गेम में आए हैं 88, सही है। दूसरे गेम में आए हैं भाई इसके 64, तो 64 की लाइन जो हमारे पास पड़ेगी, या मैंने पहले से लाइनिंग की हुई है, तो 1 2 3 4 कुछ यहाँ पे पड़ रही है, तो हटा दो पहले, मतलब अच्छा ये बिल्कुल तारीख जैसा, ये तारीख के भी इसमें 64 आया था ना, उसके भी 64 आया, तो इसी लाइन को लेते हुए चलते हैं, सही है। तो ये हमारे पास 64 की लाइन बन गई। अच्छा भाई तीसरे गेम में आया भाई इसके 7 के तीसरे गेम में आए हैं 90, तो 90 की लाइन जो बनेगी भैया वो हमारे पास बिल्कुल यहाँ, सही है। तो पहले गेम में ये इसके पहले गेम का स्कोर, ये दूसरे गेम का स्कोर, ये तीसरे गेम का स्कोर ऊपर आ रहा है, सही है। यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया हमने। अच्छा भाई जावेद का देखो जरा, जावेद के पहले गेम में आए हैं भाई 40, तो भाई ये 40 की लाइन को ऐसे ले जाके इसके लिए एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, सही है। ये जावेद का 40 की लाइन होगी। अच्छा भाई और जावेद का है 56,
तो 56 तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी पॉइंट छोटे छोटे लाइनें बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 56 ये आ गई है भैया हमारे पास 56 की लाइन। सही है, तो 56 की ये आ गई हमारे पास लाइन, और इसको वापस मिटा दे रहा हूँ मैं। सही है, ये पहले गेम का है, ये दूसरे गेम का। सही है, और तीसरे गेम में है भाई इसके 30, तो 30 की लाइन हमारे पास यहाँ से ऐसे जाएगी, और ये इसके लिए भाई बन गई 30 की लाइन भी बन गई। इसको वापस मिटा देता हूँ, ये ऐसे, इसको वापस से करते हैं भाई, ये गई आ गया भाई इसका तीसरे गेम के पॉइंट। सही, इस वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया था, पॉइंट्स आउट ऑफ 100, पॉइंट्स आउट ऑफ 100। सही है, तो ये बन गया भाई हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। सही है, मल्टीपल बार डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई गया होगा, इसको भी कॉपी कर लो। अब हम ज़रा अपना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सही, इसमें ज़्यादा और कुछ मुश्किल ही नहीं है, बस सिर्फ प्लॉटिंग करनी है, और हर बंदे के लिए एक ही बिल्डिंग बनाना है, एक ही बार बनाना है। सही, तो हम ज़रा तीसरा सवाल शुरू करते हैं अपना। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमने बनाना है पाई चार्ट। तो चलिए, पाई चार्ट है, पाई डायग्राम है, एक ही बात है। सही। अच्छा, ये मैंने आपको बनाना सिखाया भी है। इसमें हमें जैसे ये 2 कॉलम दिए हुए ना, इसमें हमें एक थर्ड कॉलम भी बनाना होता है। थर्ड कॉलम जो हमें बनाना होता है वो हमें बनाना होता है भाई एंगल का। सही है, सवाल में ऐसे 2 कॉलम दिए होंगे, लेकिन एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, वो होगा हमारे पास एंगल का। सही है, उस एंगल के कॉलम में क्या लिखेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप ज़रा दोबारा बता देता हूँ। हमें पता है भाई जो पाई चार्ट है उसमें हमें एक सर्कल बनाना होता है, पूरा एक ऐसे सर्कल। सही है, और एक सर्कल हमारे पास होता है 360 डिग्री का, ये सब बच्चे जानते हैं। सही, एक सर्कल हमारे पास होता है 360 डिग्री का। इस 360 को डिवाइड कराते हैं, हमारे पास ये जो नंबर्स दिए होते हैं ना हमारे पास, ये डेटा, इससे डिवाइड कराते हैं, इसके टोटल से। यानी इसको टोटल करो, जैसे मिसाल के तौर पर ये हो रहा है हमारे पास 8 + 5 + 3 +3 नहीं है, इसको ऐसे ही गिन लेते हैं। 8 5 होगा हमारे पास 13, 13 और 13 26, 26 में 16, 6 और 6 12, 4 और 16 में 11, 3 4 और 1 5, और ये 7 इसमें और मिला होता, ये हो जाएगा हमारे पास 60। सही है, तो इसको ज़रा दोबारा काउंट कर लें। 26 + 16 11 60। सही है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 6। सही है, तो ये जो बारी बारी जो है ना, इसको एक एक को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करा देना है, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। सही है, तो एंगल निकालने का तरीका आ ही गया होगा आपको कि भाई एक सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री होता है, उस 360 को ऊपर रखना है, और ये जो डेटा दिया हुआ है हमारे पास इसको नीचे रखना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको इस बारी बारी एक एक से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 8 को 6 से कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 6 48, ये होगा 48 डिग्री। सही है, 5 को 6 से कराएंगे तो 5 6 30, ये 30 डिग्री। 13 को 6 से कराएंगे भैया 78, और 16 को 6 से कराएंगे
तो ये आएगा हमारे पास 96 डिग्री, सही है। और 11 को 6 से कराएंगे तो ये 66 ही आएगा। 7 को 6 से कराएंगे, 7 6 42 होता है, 42 डिग्री, सही। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास 360 डिग्री ही आएगा। अगली बात जो मैंने आपको बताई थी, इसका सेंटर ले लेना, उस पर एक ऐसी लाइन बना देना खुद से, एक लाइन खुद से बनानी है। बाकी जो हमारे पास लाइनें बनेंगी ना, वो हमारे पास बनेगी डी के मदद से, सही है। डी स्केल लेना है, डी स्केल का इस्तेमाल आप लोग छोटी क्लासों में सीख चुके हो, सही है। अगर नहीं सीखे ना तो इस तरीके से डी स्केल होता है, मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, मौजूद होता भी तो वो बहुत छोटा होता है, तो काम बोर्ड पे समझाने में सही नहीं होता, सही है। तो इस तरीके का डी स्केल होता है, उसमें कुछ इस तरीके की लाइनें बनी होती हैं, सही, इस तरीके की लाइन। ये वाला जो पॉइंट होता है ना हमारे पास, ये जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, उसको हम इस पॉइंट पर रखते हैं। यहाँ से एक लाइन ओरिजिनेट होती है, जिसको आप देख लेना, वहां पे 0 लिखा होता है। उस लाइन को और इस लाइन को मतलब इस जो डी में हमारी जो ये वाली लाइन होगी ना, उसको बिल्कुल इसको ऊपर लगाना है, सही है। और फिर आपने देखना है कि भाई 45 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 48 डिग्री, सॉरी, पहला वाला 48 डिग्री है ना, तो आप जब यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं 48 दिख जाएगा, सही। 45 दिखेगा, 45 मेरे ख्याल से दिख जाएगा। फिर उसके बाद आपने वो छोटी छोटी लाइनें गिन के 48 तक पहुंच जाना है। तो 48 मिसाल के तौर पर मान लो यहाँ पे आ गया आपका, सही। मेरे पास तो है नहीं वो, मेरे पास तो डी है नहीं, मैंने इसीलिए तो कैसे इसको करूंगा 48 डिग्री, सही है। अच्छा भाई 48 डिग्री कौन किसका है भाई, एफ ए और सी टी वालों का, सही है। सवाल समझाना तो भूल ही गया कि भाई एक ये डेटा जो है टीचरों के बारे में, नंबर टीचर में कि जिनकी क्वालिफिकेशन है, सही है कि भाई एफ ए सी टी में 8 टीचर की क्वालिफिकेशन है, एफ एस सी में 5 के, बी ए बी एस सी जिन्होंने किया वो 13, बी ए बी एड जिन्होंने किया वो 16, बी एस सी बी एड जिन्होंने किया वो 11, एम ए एम एस सी के जिन्होंने किया वो 7 है, सही है। तो हमें उससे लेना देना नहीं, हमें अपना पाई चार्ट से लेना देना। फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री जो होगा ना, अपने डी स्केल को ऐसे टेढ़ा कर लेना, इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे डी स्केल को ऐसे कर लेना, ऐसे आपका डी स्केल होगा। तो आप लोगों ने ऐसे है ना, तो उसको ऐसे टेढ़ा करके, जो वो बीच वाला पॉइंट है ना, वो तो इधर ही रहेगा, लेकिन अब जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जिसको पहले यहाँ रखा था, उसको इसके ऊपर रखना है, सही है। इसके ऊपर से हटा के अब इसके ऊपर बिल्कुल रख देना, बिल्कुल से कि ये लाइन इस लाइन से की वजह से छुप जाए, ऐसे रखने है आपने, सही है। और फिर आपने 30 काउंट करना है, तो आपका 30 तकरीबन इधर तक आ जाएगा, सही है। तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री हमारा है भाई किसके लिए, एफ एस सी वालों के लिए, सही है। एफ एस सी वालों के लिए 30 डिग्री है। उसके बाद आप जरा देखना 78 डिग्री, 78 डिग्री बिल्कुल आपने इस पे अब इसी तरीके से अपने स्केल को इस तरीके से और टेढ़ा कर देना है। और अब जो ये वाली लाइन है ना, वो इसके ऊपर आनी चाहिए, सही है। बारी बारी लाइन हमारे, ये जो इंटरसेक्ट ये वाला पॉइंट है ना, ये इसी के ऊपर रहेगा, लेकिन बस आपका डी स्केल टेढ़ा होता रहेगा, सही है। पहले इधर थी ये वाली लाइन, फिर इस पे आएगी, फिर यही वाली लाइन इस पे आ जाएगी, सही है। इस पे आने के बाद आपने 78 काउंट करना है, तो मिसाल के तौर पर वो 78 आपका इधर तक आ रहा है, सही है। तो फिर ऐसे लाइन बना के 78 डिग्री बना देना, और उसमें लिख देना कि भाई ये किनका है, बी ए और बीएससी वालों का है, बीए या बीएससी वालों, सही है। अच्छा, फिर अपने स्केल को और टेढ़ा करके, पॉइंट को नहीं हटाना, स्केल को और टेढ़ा करके ये वाली लाइन इसके ऊपर, और कितना मेजर करना है, 96 डिग्री। तो 96 डिग्री कुछ इस तरीके से आएगा, सही है। तो ये 96 डिग्री, 96 से ज्यादा ही बना दिया मैंने, लेकिन आप लोग खैर डी से करोगे ना तो एक्यूरेट आएगा। तो 96 डिग्री किसके, बीए और बीएड वालों का, सही है। अच्छा भाई 96 के बाद 66 मेजर करना है, तो अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन को छुपा देगी, और 66 मेजर करना है। मान लो 66 आपका 66 मान लो यहाँ तक आ रहा है, सही है। 66 डिग्री, 66 डिग्री किसका है भाई, बीएससी और बीएड वालों का,
सही है। और फिर आखिरी वाले को आप लोग फिर इसी लाइन को इस लाइन पे रख देना, सही है। इस लाइन पे जब आप रखोगे ना तो इस लाइन को देखना, ये जो आप पहले सबसे पहले आपने खींची है वो ऑटोमेटिकली आपके पास 42 डिग्री ही आएगी, सही है। तो ये जो आखिरी वाला बचा है ये हमारे पास 42 डिग्री है, और ये किसके लिए भाई, MA और MSc वालों के लिए, MA या फिर MSc, सही है। तो ये बन गया भाई हमारे पास पाई चार्ट। तो इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल डी की मदद से बनाओगे तो आपका एक्यूरेट आएगा। मेरा थोड़ा डी की मदद से नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन तरीका मैंने आपको सिखा दिया। सारा कमाल इस लाइन का होगा, इस वाले पॉइंट को आपने इसी पे रखना है, बस इस वाले लाइन को चेंज करते रहना है। पहले इस लाइन पे आएगा तो आपने पहले 48 मेजर किया, फिर इस लाइन को इस पे रख देना, जैसे इस पे रखा था तो ट्रील को थोड़ा टेढ़ा करके, फिर और टेढ़ा करके इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, फिर आपका पाई चार्ट पूरा हो जाएगा, सही है। अब जरा आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे, उसको करते हैं। चले भाई, अब जरा हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमारे पास दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द रन्स मेड बाय मैन इन 2-day क्रिकेट मैच बाय द स्टूडेंट्स इन अ हाई स्कूल। 2 दिन का क्रिकेट मैच हुआ है हाई स्कूल में, उसके रन्स दिए हुए स्टूडेंट्स के। फिर लिखा ड्रॉ अ सूटेबल डायग्राम फॉर द रन्स मेड इन द मैच। भाई ये जो रन बने हुए हैं इनके लिए, ये जो हमें डेटा दिया इसके लिए एक सूटेबल डायग्राम है भाई, इसके लिए कौन सी डायग्राम इसको सूट करेगी जिसके बनाने के लिए। तो हमें पता है भाई कि जब एक से ज़्यादा बंदे हो और उस एक से ज़्यादा बंदों के बारे में इंफॉर्मेशन भी एक से ज़्यादा हो, सही है। ये दो इंफॉर्मेशन दी है हर एक के बारे में, तो उस एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए जो डायग्राम बनता है वो हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम, सही है, मल्टीपल बार डायग्राम बनता है, सही है। अच्छा, अब जरा शुरू करते हैं अपना। हम एक्स एक्सिस पे हम अपने स्टूडेंट्स को ही रखते हैं। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट है, सईद है और यूसुफ है, फिर यूनुस है, यूनुस से पता नहीं यूनुस है, सही है। फिर अकरम है, फिर उसके बाद है रजा, और आखिरी वाला जो है हमारे पास वो है वकार, सही है। वकार, ये सईद, यूसुफ, यूनुस, अकरम, रजा, वकार, सही है। तो ये सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जो हमारे पास रन्स आए हैं पहले दिन और दूसरे दिन के क्रिकेट मैच में, उसको हम अपना वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, सही है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन 0। वैल्यूज को देख लें भाई, वैल्यूज का अगर मैं 10-10 के डिफरेंस से रखूं तो मेरे पास हो जाएगा आराम से। तो ये आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। सबसे हाई स्कोर जो मारा है वो 70 तक ही मारा, 70, सही है। 10-10 का डिफरेंस रख दिया। अच्छा भाई, तो सईद के लिए पहले दिन में जो उसके आए हैं नाम स्कोर उसने मारे वो 50, तो 50 के लिए इसे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास टोटल का सीन नहीं है, सही है, टोटल हमें नहीं दिया हुआ, इसीलिए टोटल जब नहीं दिया हुआ ना तो इसीलिए हम जो दूसरा जो काउंटिंग होगी वो नीचे से ही शुरू करेंगे। लेकिन अगर टोटल दिया हुआ होता, सही है, जैसे इन दोनों को टोटल कर लिया था 50 और 70, 120, सॉरी, सही है। इन दोनों को अगर टोटल करके यहाँ पे टोटल का कॉलम भी बनाया होता ना, तो फिर हम जो अपनी अगली जो कैलकुलेशन है, अपनी अगली काउंटिंग जो है वो इस लाइन के ऊपर से शुरू करते हैं, सही है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, पिछले वीडियो में ऐसे वाला ग्राफ बनाना सिखाया भी है, सही है। लेकिन क्योंकि उसमें हमें टोटल को भी मेंशन करना होता है, यहाँ पे टोटल नहीं है तो टोटल को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। ये फर्स्ट डे का है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई छोटा सा फर्स्ट, सही, या फिर ऐसा वाला लिख देता हूँ फर्स्ट, सही है। और दूसरे दिन के जो है वो 70 रन है, तो 70 जो हमारे पास है वो यहाँ तक आएगा। ये हमारे पास सेकंड डे के हैं, यहाँ पे लिख देते भाई साथ में कि ये सेकंड डे के हैं, सही है, फर्स्ट डे सेकंड डे।
अच्छा यूसुफ का आप देख लो, यूसुफ के पहले दिन आज जो है वो है 40 रन मारे पहले दिन, सही। यूसुफ ने पहले दिन 40 रन मारे और दूसरे दिन जो उसने रन मारे, ये फर्स्ट डे के रन है, दूसरे दिन जो उसने रन मारे हैं वो है 30 रन, सही है। तो 40 30 जो है हमारे पास इधर है, तो ये आ जाएगा भैया कुछ इस तरीके से इधर आ जाएगा, ये सेकंड डे के, सही। फर्स्ट डे, सेकंड डे, फर्स्ट डे, डे भी लिख दो साथ में, फर्स्ट डे, सेकंड डे, सही, कोई मसला नहीं है। तीसरा जो है हमारे पास वो है अकरम का। अकरम के पहले दिन आए भाई 40, तो मतलब इसी लाइन की सीधाई में, अकरम नहीं सॉरी यूनुस, यूनुस के पहले दिन में आए हैं 30, पहले दिन उसने 30 स्कोर मारा। यहाँ पर ये जो है ना, ये मेरे पास बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको ज़रा फर्स्ट सेकंड, सही है। तो आप लोग ज़रा खुला खुला करके लिखना तो हो जाएगा। पहले दिन मारे हैं उसने 30 रन, सही है, ये इसके फर्स्ट डे के हैं, और दूसरे दिन के हैं इसके 15 रन। तो 15 में पता है 10 और 20 के बीच में आएगा, यहाँ पे बिल्कुल इधर, सही है। ये आ गया भाई इसके सेकंड डे के रन्स। अब तीसरे अच्छा अगला जो है अकरम का, अकरम के पहले उसमें 40 है, तो 40 की लाइन ये है, ये आ गया भाई अकरम भाई का पहला 40 का फर्स्ट डे का। और दूसरे दिन जो अकरम ने रन मारे हैं वो है 10, सही है। तो 10 की लाइन ये रही, ये सेकंड डे की है, सही है। लाइन को वापस मिटा रहा हूँ, अच्छा लो और कौन बच गया, रजा। रजा के पहले दिन आए 60 स्कोर, पहले दिन में 60 रन माने। और दूसरे दिन जो उसने रन मारे वो है 30, तो 30 की लाइन ये है, यहाँ से ऐसे जाते हुए ये 30 की लाइन सेकंड डे की। अच्छा अब आखिरी जो बच गया हमारा वकार, पहले दिन उसने मारे हैं 10 रन, 10 की लाइन ये है, तो यहीं से इसको आगे बढ़ा के, और दूसरे दिन जो उसने मारे 25 आएगा भाई हमारे 20 और 30 के दरमियान, तो इसकी लाइन कुछ ऐसे जाएगी, मिट जाना, सही है। ये है भाई, ये फर्स्ट डे के हैं इसके, और ये वकार का सेकंड डे के रन है, सही है। वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमने रन रखे हुए, रन्स, और एक्स एक्सिस पे हमने स्टूडेंट्स रखे हुए, स्टूडेंट्स, सही है। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे रन, सही। तो ये बन गया हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, मल्टीपल बार डायग्राम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो हमारी 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, इतनी थी हमारी 2 एक्सरसाइज। अब जो हम शुरू करेंगे वो अपना एक्सरसाइज 2.3 के लिए जो टॉपिक्स हैं, 2.1 नहीं है सॉरी, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 4.1, 4.2 है सॉरी, 4.2, सारी वीडियो में गलत बोल गया हूँ, 4.2 एक्सरसाइज है ये। और अब जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो 4.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, और फिर हम 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।